नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग यादव आपका स्वागत करते हैं हमारे पब्लिक मोटिवेशन में। और आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी की तरफ ले चलते हैं जो कि हमें उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। दोस्तों, एक राज्य में एक राजा रहते थे और बहुत ही अच्छी तरीके से वो अपना शासन चला रहे थे। क्योंकि जो अच्छा इंसान होता है वो यही सोचता है कि हमारे जाने के बाद, हमारे यहाँ से चले जाने के बाद यहाँ पे जो भी शासन करे वो अच्छी तरीके से हमारी तरह ही शासन करे। दोस्तों, इस प्रकार बात सोच करके उन राजा ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, क्योंकि उन्हें वहाँ का उत्तराधिकारी चाहिए था और तीनों को तो उत्तराधिकारी नहीं बना सकते थे, इसलिए उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिससे वह ये चुन सकते थे कि यहाँ का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इसलिए उन्होंने अपने हर एक यानी 3 बेटे थे, उनको एक एक बोरी गेहूँ की दे दी और कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, 1 साल के बाद लौटूंगा और इन बोरियों को सुरक्षित आप लोग 1 साल तक रखना। ये बात बेटों ने मान ली और पिताजी उनके चले गए। जब पिताजी चले गए तो पहला बेटा था, उसने उन बोरियों को सुरक्षित रखने के लिए जो एक बोरी थी उसको संदूक में रख दिया और कहा इस तरीके से बोरी सुरक्षित बनी रहेगी। और दूसरा बेटा था, वो ऐसी जगह पर गेहूं ले गया जहाँ पर बड़ी बड़ी घास खड़ी थी, फूस फास था और बहुत बड़ी बड़ी मतलब एक तरीके से जंगल था। वहाँ पे वो उस गेहूं को फेंक कर आ गया, कहा कि ये सुरक्षित बना रहेगा। और तीसरा बेटा था, उसने उन गेहूं को ले जा कर के एक अच्छी उपजाऊ मिट्टी में उन्हें डाला और उसकी जुताई कराई और उसे सिंचाई कराई और पूरी तरीके से पूरी साल भर अच्छी तरीके से उसने उसकी देखभाल की। और कम से कम उनके पिताजी 3 साल तक लौट कर के नहीं आए। जब 3 साल तक लौट के नहीं आए, जब 3 सालों तक उस तीसरे बेटे ने इतना अनाज पैदा कर लिया था कि उसके कमरे भर गए थे। जब उसके पिताजी लौट कर के आए और उन तीनों बेटों को बुलाया कि तुम्हारी बोरियां कहाँ हैं, मुझे दिखाओ, वो जो गेहूँ मैंने दिया था वो आपके पास कहाँ है, वो दिखाओ। पहले बेटे का नंबर आया तो उसने संदूक खोल के देखा, संदूक में गेहूं पूरी तरीके से सड़ चुके थे, बेकार हो चुके थे। तो उसके बाद दूसरे बेटे का नंबर आया तो अपने पिताजी को वहीं उसी जगह पे ले गया जहाँ पर एक जंगल था। जंगल यानी पूरी तरीके से घास फूस और एक बड़े बड़े झाड़ियाँ सी वहाँ पे उगाई थीं। वहाँ पे गेहूं का नाम निशान नहीं था। उसके बाद तीसरे बेटे के पास जब गए तो तीसरे बेटे ने से पूछा कि तुम्हारे गेहूँ कहाँ है। तो तीसरा बेटा उन पिताजी को वहाँ पे ले गया जहाँ पर खेत एक उपजाऊ मिट्टी थी और उसने लगातार मेहनत की थी और देखभाल की थी। उसके लगभग कमरे भर चुके थे वहीं पे। तो बहुत सारा गेहूँ अनाज वहाँ पे उसने इकट्ठा कर लिया था। तो उसी बेटे को उन्होंने वहाँ का उत्तराधिकारी बना दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम अगर हमें दिया जाए तो हमें पूरी ईमानदारी, पूरी लगन से वो काम करना चाहिए। कोई भी XYZ आपके सामने कोई भी काम आए तो हमें वो हमेशा लगन से करना चाहिए। पता नहीं कब मेरी परीक्षा ली जा रही हो उस ऊपर वाले के द्वारा, उस भगवान के द्वारा। भगवान भी कोई भी काम अगर हमें देते हैं तो उसकी हम अवहेलना ना करें, जो कि ये काम हमें अच्छा नहीं लग रहा, ये काम हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम ये काम नहीं करेंगे, ऐसा ना करें। जो भी काम ऊपर वाला दे रहा है उसे पूरी तरीके से ईमानदारी से वह कार्य पूरा करें। जो कि भगवान आपको दूसरा भी कार्य दे सकता है, लेकिन आप उसी काम में जब असफल हो जाते हैं तो आपकी रास्ताएं ऊपर वाला बंद कर देता है। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में कोई भी काम मिले तो किसी भी काम को छोटा बड़ा ना समझें, वो काम अपनी ईमानदारी और लगन से करें। पता नहीं भगवान हमारी परीक्षा ही ले रहा हो। तब तक के लिए नमस्कार।